हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है कि आपको सिलेंडर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। कहोगे कि सर अब क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तो ज़्यादा समय लगता है तो आप प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग का लेवल थोड़ा हाई होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट पूछे जाते हैं। इसलिए जो है कि सभी बच्चे 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको भी 50 में से 50 नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जितना भी मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से देखें, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर। क्या लिखा हुआ? द रेडियस ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 यूनिट्स। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि एक आपका क्या कहते हो नॉर्मल सेक्शन दिया हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका जो रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 यूनिट। देखो बच्चों, यहाँ से सिर्फ देखिए, अभी पूरा डिटेल आपको नहीं समझाएंगे। सिर्फ राइट सर्कुलर जो होता है कि जो 90 डिग्री पर क्या होता है उसको कटिंग करे, ठीक है। यहाँ से घुमाइएगा तो इस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, निकलेगा बाहर, ठीक है। इसका जो वैल्यू दिया हुआ यानी कि पीएम का वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो पीएम का वैल्यू यहाँ से क्या देखा जाए तो पीएम इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतना समझिए। आगे बोल रहा है द एक्सिस लाइन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो एक्सिस क्या होता है कि ये चीज इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस लाइन कहते हैं। यानी कोई सा लाइन जो क्या करते हैं उसके सेंटर से होके गुजरता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस लाइन कहते हैं, ठीक है। ये एक्सिस लाइन से बोला कि यहाँ से द एक्सिस अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये जो एक्सिस लाइन जो है कि उसी पर क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है। तब जो कि वैल्यू दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन देखिए ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है x - 1/2 इक्वल टू y + 3/-1 इक्वल टू z - 2/5। तब कहा फाइंड इट्स इक्वेशन। तब इस कंडीशन में जो है कि आपको इस सिलेंडर का जो है कि इक्वेशन निकाल के दिखाना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो इसका ये सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपको जो है कि एक चीज याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें से आप देखिए x - x1/L, ये मैंने आपको बताया था कि y - y/m इक्वल टू z - z1/n, ठीक है। यहाँ से चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं x1 का वैल्यू y1 और z1 का वैल्यू निकल जाता था बाहर। दूसरा क्या होता था l का वैल्यू, m का वैल्यू और n का वैल्यू निकलता था, ठीक है। और ये जो x1 y1 और z1 निकालते थे ये क्या निकलता था, ये निकलता था एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता था। और देखिए जैसे जो ही अब इससे मैच कराइएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x1 का वैल्यू, जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ x - 1 और यहाँ लिखा हुआ x - x1। यहाँ से हमको चूंकि x1 का वैल्यू निकालना है तो x1 का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए -x1 इक्वल टू माइनस ये दोनों कट जाएगा तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा +1। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस में दिया हुआ तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसी तरह y1 का वैल्यू अब आप लोग बताओ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब बताओ l का तो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम रह जाता, 2 1 n इक्वल टू 5। अब देखिए ये जो पॉइंट निकल गया x1 इक्वल टू 1 -3 और 2 जो निकल गया, ठीक है। यह पॉइंट क्या करेगा आपके जो है कि एक्सिस पर, ठीक है। ये जो एक्सिस से क्या करेगा, ये पॉइंट एक्सिस से गुजरेगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ रहता है जब हम निकालते हैं वो जो पॉइंट जो निकलता है वो किसका निकलता है, स्ट्रेट लाइन के एक कॉर्नर का निकलता। चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहोगे सर यहाँ से L M N और यानी L M N का क्या जरूरत पड़ा, तो L M N का बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं डायरेक्शन, दो चीज होता है, एक चीज हम लोग पढ़ते डायरेक्शन रेशियो, जब पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या जरूरत पड़ता है, यहाँ से हमको निकालने का जरूरत पड़ेगा आपको डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है। क्या पड़ेगा जरूरत,
डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जो फॉर्मूला लिखिएगा तो वही हो जाएगा M बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, N बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। देखो इसको निकालने से क्या फायदा हमको मिलेगा, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 पॉइंट आपको बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा देखो L का वैल्यू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, कहोगे सर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, M का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यानी कितना आ गया वैल्यू अंडर रूट 30। कहोगे सर यहाँ से आ गया 2 रूट 30, M का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 बटे क्या हो जाएगा रूट 30, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 बटे रूट 30। अब ये जो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन जो निकला कि ये क्या चीज निकला, ये डायरेक्शन कोसाइन जो निकला, यहाँ से जो प्रोजेक्शन हम लोग डालते हैं ये प्रोजेक्शन AM का प्रोजेक्शन का पॉइंट निकल गया, क्या निकला यहाँ से 2 रूट 30 माइनस 1 रूट 30, और जो ये निकल गया 5 रूट 30 अपॉन में, ठीक है। ये चीज हो गया। देखिए आगे देखते जाइए, अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आगे पहले पूरा वीडियो को देखिए फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ तक डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बाद अभी तुरंत मैंने बताया था कि AM क्या चीज है, मैंने AM के बारे में भी तुरंत बताया। देखो AM इज द प्रोजेक्शन ऑन द पॉइंट AP और PM, ये चीज कर सकते हैं हम लोग, यानी कि क्या है ये चीज लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑन क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑन AP ऑन AM क्या चीज माने हैं, AM को हम लोग एक्सिस लाइन माने, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्सिस हो जाएगा, AM एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से AM का वैल्यू हम लोग कैसे निकालने चाहते हैं, AM इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। AM इक्वल टू क्या होता है, अब आप लोग जानते हो, ठीक है, कि जब आपको क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, कि जब पॉइंट आपको मालूम हो तो उसके कंडीशन में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं प्रोजेक्शन यानी x माइनस क्या करते हो जो पॉइंट दिया हुआ रहता है x1, यानी इस पॉइंट को घटाते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू क्या करना है आपको जो L बटे जो फर्स्ट वाला निकाले हैं उसको इसमें x वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन आता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखिएगा y प्लस 3 इंटू, अब किससे गुना कीजिएगा आप लोग को खुद पता है, तो किससे गुना कीजिएगा -1 बटे रूट 30 से कीजिएगा, अब फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 2 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 बाय रूट 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 2 गुना x 2x माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस गुना माइनस y माइनस क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 5y माइनस 10 अपॉन क्या कह सकते हैं रूट 30 इक्वल टू, देखिए 2x वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखिएगा 2x, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चे ये z था ना, यहाँ पे ये z माइनस 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5z, ये हो जाएगा 5z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 5z, देखिए -2 और -10, और कितना आ जाएगा माइनस यानी कि -5 और -10 कितना हो जाएगा -15 अपॉन क्या हो गया रूट 30, डेट इज, अब देखिए AM का वैल्यू निकल गया यहाँ से, यानी अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ से सर AM का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, AM का वैल्यू कितना आ गया 2x माइनस y प्लस 5z माइनस 15 अपॉन अंडर रूट 30, ये चीज निकालनी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जब AM निकल गया तो अब आपका इक्वेशन पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जब AM का वैल्यू आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए पूरा कितना देर में बनता है, देखिए इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जब इतना निकल गया तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि हमको क्या करना है इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है।
इसके लिए आप देखो राइट, यहाँ से जब ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल AP is the hypotenuse of this triangle and AM is the base of triangle and PM is the, कह सकते हो, perpendicular distance of this cylinder। But यहाँ से क्या हो जाएगा, here is this point is also the radius। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से हम लोग जानते हैं अप्लाई क्या करोगे, यहाँ से कौन सा रूल अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको पता ही होगा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ तो उसका जो है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AP का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस क्या कह सकते हो, PM का स्क्वायर, ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड या तो बिल्कुल इस तरीके से भी बैठा सकते हो, कोई बात नहीं है। अब देखिए AP का वैल्यू कैसे आएगा, AP का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि अब मानिए AP के लिए जब हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट के लिए हम क्या जानते हैं इक्वेशंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल AP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा z - 2 का होल स्क्वायर। चलिए AP का वैल्यू लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, AP को समझने में किसी को कोई दिक्कत। जब 2 पॉइंट दिया रहे तो हम लोग क्या पढ़ाए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते, AM देखिए AM का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल चुके थे। AM का वैल्यू क्या है आप बताओ, 2x - y प्लस 5z - 15 अपॉन √30। देखो यहीं पे आपको झटका लगने वाला है, इसका स्क्वायर निकालना है प्लस PM का तो वैल्यू आप जानते हो कि सर इसका PM का तो वैल्यू दिया हुआ है, सर PM = 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर दो। चलिए यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम में देखना है कि आपका ऑप्शन कहाँ तक छोड़ता है। ठीक है, इसको तो हम पूरा डिटेल से बनाएंगे, पूरा डील कर देंगे आपके सामने, लेकिन आपको समझना है कि यह जो इक्वेशन जो दिया हुआ है कि कहाँ तक आपके ऑप्शन छोड़े जाते हैं, कहाँ तक ऑप्शन आपको छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, LHS का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो LHS का सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए हर जगह a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर फिर a - b का होल स्क्वायर। इसको a - b का तोड़िए क्या हो जाएगा, यहाँ से a² प्लस b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 2ab। इसका काम खत्म हो गया प्लस, अब इसका काम देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से a² प्लस b² प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी 2 3 जा 6y। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर लगाइएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस कितना होगा 2 2 जा 4z यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन कर लीजिए पूरा तो कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट हटाइए, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y प्लस z² प्लस 4 माइनस 4z। ठीक है, तो अब इसका देखिए वैल्यू कितना हो गया यहाँ से। अब इसको इक्वेशन सजा के लिखिए, क्या लिखेगा x² प्लस y पहले पावर 2 वाला लिखे x² प्लस y² प्लस z², उसका x वाला टर्म लिखिए क्या हो जाएगा -2x, उसका y वाला प्लस 6y, उसका क्या हो जाएगा -4z। जब ये होगा तो अब क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म को, देखिए 1 9 1 कितना हो गया 9 1 10 10 और 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 प्लस 14 हो गया। यानी कि जब इसका सॉल्यूशन किए तो ये इक्वेशन आ गया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका काम खत्म होता है। अब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आगे क्या सॉल्यूशन करते हैं, अब देखिए किसका सॉल्यूशन करें, इसका तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन टर्म यहाँ से आपको सोचने वाली बात है, इसको टर्म को सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए इस जो हम लोग इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड में मेरा क्या आ गया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 14। चलिए ये लेफ्ट वाला हो गया, चूंकि जगह नहीं है इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको राइट साइड की, चलिए राइट साइड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में ये चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां से देखिए 2x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 15 अपॉन में दिया हुआ है रूट 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में दिया हुआ है 2 जाए कैश कर कीजिएगा 4। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ही बताइएगा। 2x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 15 कहोगे सर इसका होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ से 30 का क्या हो जाएगा, रूट 30 का स्क्वायर 30 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से कहोगे सर 4 कर दो, कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब तो देखो कितना टर्म हो गया 2x माइनस वाई, ना ही किसी से घटेगा ना ही जुटेगा। इसके लिए आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना, इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं b, तब क्या हो जाएगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर, एक इसकी जगह क्या लिखोगे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा 5z माइनस 15 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5z माइनस 15, ठीक है। अपॉन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से देखिए फॉर्मूला पे लग गया, अपॉन क्या हो जाएगा 30 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। आगे जब सॉल्यूशन करोगे तो आगे सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि अब जो है कि इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से आ गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन देखिए दोनों का अलग अलग टर्म दिया हुआ, फिर से इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, यानी 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, 2 जब क्या हो जाएगा 4xy। देखिए इसका सॉल्यूशन कर लिए, बीच में प्लस, अब इसका सॉल्यूशन कीजिए a माइनस बी का क्या हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर यानी कि क्या 25 z का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा z स्क्वायर, b यानी प्लस में b स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 b स्क्वायर हो गया, अब माइनस क्या होता है 2ab यानी कि माइनस 2 a के जगह पर 5 है, 2 5 जा 10 और 10 और 15 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2az यानी कि 5z माइनस 15, 15 5 जा 75 2 जा 150 कितना हो जाएगा 1 माइनस 150z। देखिए ये टर्म आ गया, यहाँ तक तो खत्म हो गया प्लस में। अब देखिए इसको क्या करना है, फिर से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 जा यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 2y इंटू अब क्या हो गया यहाँ से 5z माइनस 15 गुना कीजिए 4 5 जा 20 xz माइनस क्या हो जाएगा 15 4 जा 60x क्या हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10 yz माइनस माइनस प्लस 15 2 जा 13y। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन किए इस टर्म का तो ये आ गया, तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा यहाँ से 20xz माइनस 60x माइनस 10yz प्लस 30y, ठीक है ये आ गया। लेकिन देखिए इसके अपॉन में नीचे में क्या लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ है 30 प्लस 4, थर्टी प्लस क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए 30 प्लस 4 दिया हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए ऊपर मिटा रहे हैं, चूंकि अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं x वाले टर्म को एक जगह करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 25z स्क्वायर प्लस 225 माइनस 150z प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 20xz माइनस 60x प्लस n माइनस 10 yz प्लस 30y अपॉन यहाँ से क्या दिया हुआ है
30, इधर प्लस में क्या दिया हुआ 4, ठीक है। तो अब जब इसका देखो क्या करते हैं, हम बताए थे तुमको एक टर्म कि यहाँ से क्या करना है, पहले कि पावर वाले को लिखना है। पावर वाला को जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे सर ये हो जाएगा पहले 4x² प्लस y² प्लस 25z², ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, xy वाले टर्म को लिखने के लिए क्या हो जाएगा -4xy, उसके बाद क्या हो जाएगा yz वाला टर्म देखो है क्या हो जाएगा -10yz, उसके बाद क्या हो जाएगा zx वाला टर्म, zx वाला टर्म कहाँ है, प्लस में क्या हो जाएगा 20zx। जब ये खत्म हो गया तब कहां से स्टार्ट करेंगे, xyz वाला टर्म। देखिए x में क्या लिखा हुआ -60x, y के टर्म में सिर्फ कितना दिया हुआ है, देखिए y का टर्म कहीं है क्या, यहाँ प्लस में दिया हुआ 30y, और z का टर्म देखिए क्या दिया हुआ -150z। अब क्या बताए थे, अब लिखना है कोई कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म कहाँ है, यहाँ देखिए प्लस में दिया हुआ है 225 कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, और कहीं कुछ दिया हुआ कांस्टेंट टर्म में नहीं चल जाएगा, प्लस में 225, ठीक है। अपोन में जब 30 दीजिएगा तो यहाँ से जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा 34 जा, तो यहाँ से जोड़िएगा कितना 120 और जुड़ जाएगा अपोन में। अब टोटल के अपोन में हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए फाइनली इक्वेशन यही बनेगा ना, 4x² प्लस y² प्लस 25z² माइनस 4xy माइनस 10yz प्लस 20zx माइनस 60x प्लस 30y माइनस 150z प्लस। अब बताइए कितना हो जाएगा, इसमें से 2 2 5 में 120 जोड़ दे 5 4 यानी 345, कितना आ गया प्लस में 345 अपॉन 30। अब देखिए राइट साइड सॉल्यूशन किए तो ये आ गया, और लेफ्ट साइड जब सॉल्यूशन किए थे तो क्या आया था, लेफ्ट साइड जब सॉल्यूशन किए थे तो ये वाला टर्म आपको आ गया था ना, ये वाला टर्म, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है कि इस दोनों को इक्वेट करना है, यानी कि इस दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर वाले टर्म को, यहाँ से चलिए इसको लेफ्ट वाले इक्वेशन को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से ले आते हैं, इसको मिटाना है इधर से। अब देखिए क्या था एपी स्क्वायर का जब सॉल्यूशन किए थे तो एपी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया था, आ गया था यहाँ से लिख सकते हो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू। अब जो राइट साइड में सॉल्यूशन किए हैं तो राइट साइड में सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x² प्लस y² प्लस 25z² माइनस 4xy माइनस 10yz प्लस 20zx, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 20zx माइनस 60x प्लस 30y माइनस 150z प्लस 345 अपॉन, यहाँ से देखिए ये 30 आ गया था, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 30x² प्लस 30y² प्लस 30z² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 60x प्लस क्या हो जाएगा 180y माइनस 120z प्लस 14 3 जा कितना होता है 14 3 जा 4 यानी 42 यानी 4, ये देखिए ये आ गया जब 30 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब राइट साइड सिर्फ आपका क्या बच गया, राइट साइड बच गया यहाँ से 4x² प्लस y² प्लस 25z² माइनस 4xy माइनस 10yz प्लस 20zx माइनस 60x प्लस 30y माइनस 150z प्लस 345। देखिए ये चीज यहाँ तक आ गया है, 345 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या खेला होता है कि फाइनली अब हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए चले हैं। देखिए कितना सा लंबा सा क्वेश्चन बना है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए ये लिखा हुआ 30x² और ये लिखा हुआ 4x², क्योंकि एक ही टर्म क्या कर लीजिए, सबको राइट से उठा के लेफ्ट कर लीजिए, ठीक है। कीजिएगा क्या हो जाएगा 30 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा फाइनली यहाँ से 26x²। अब देखिए 30y² में से y² घटेगा क्या बचेगा पॉजिटिव 29y²,
30z² में से 25z² घटेगा, पॉजिटिव बचेगा 5z²। अब देखिए -60x है, जब कहा गया और देखिए यहाँ से ये भी -60 है, इसको इधर लाइएगा क्या हो जाएगा +60x, यानी कि सेम साइन वाला को हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए प्लस में 180y है और देखिए इधर कितना y है 30, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या बचेगा 150y बचेगा। ये देखिए क्या है 120z माइनस में है और ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 150z, क्या बचेगा यहाँ से प्लस, यानी कि प्लस में क्या बच जाएगा 30z। अब देखिए ये प्लस में दिया हुआ 420 और ये दिया हुआ 345 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा 4, ये कैंसिल, यानी कि पॉजिटिव कितना बचेगा पॉजिटिव 75 बच गया। और कुछ छूटा है क्या, अब देखिए ये राइट साइड में कुछ छूटा हुआ होगा, देखिए एक्स वाई वाला टर्म ये माइनस में है कि चूंकि इधर तो एक्स वाई टर्म है नहीं, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 4xy। अब देखिए -10z इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 10yz और ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा -20zx। चूंकि देखिए xyz और ये वाला का टर्म काम खत्म हो गया था, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, तो क्या बनेगा इक्वेशन आपका क्या बन गया कि फाइनली अब देखिए इसको सजा के लिखते हैं, सजा के लिखेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बनेगा फाइनल आंसर 26x² प्लस 29y² प्लस 5z²। अब क्या लिखिएगा प्लस में सबसे पहले xy वाला टर्म को लिखते हैं, xy वाला टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा xy वाला टर्म को लिखेगा तो हो जाएगा 4xy प्लस में क्या हो जाएगा 10, देखिए xy के बाद क्या होता है yz माइनस क्या होता है zx वाला टर्म होता है। उसके बाद क्या बोल रहे थे x वाला टर्म, चूंकि x वाला टर्म पूरा पूरा कट गया तो x के बाद क्या आता है y टर्म आता है, क्या लिखेगा 150y। उसके बाद क्या होता है z का टर्म आता है प्लस क्या लिखेगा 30z। उसके बाद क्या सबसे लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म को लिख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका वैल्यू 0 आ गया। इट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस सिलेंडर, यही क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो फाइनली देखिए आंसर मिला लीजिए 26x² प्लस 29y² प्लस 5z² प्लस 4xy प्लस 10yz माइनस 20xz प्लस 150y प्लस 30z प्लस 75 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जो कि क्या कहते हो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो क्या होता है इसका एक कारण बता देते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए आपको। क्योंकि देखिए मेरा मकसद क्या है कि अभी आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो बीसीसीएल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पिछले बार मैंने पढ़ाया था तो उनके साथ क्या हुआ, जब वो एडमिशन करवाए थे तो उन्हें जो है कि मैथ पढ़ने का समय नहीं मिला। एडमिशन कराने के बाद 10-15 दिन या जितने दिन के बाद उनका एग्जाम हो गया तो उनको क्या करते थे, इनका मैथ जो था कि थोड़ा सा वास्ट होता है जो कि समझ में नहीं आया था। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को जो है कि साथ साथ जो है कि अगर अभी से आप अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा तो आपको जो है कि थर्ड सेम में मैथमेटिक्स उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बनाइएगा। आप लोग शॉर्ट फॉर्म 2 से 3 बार बनाइए और शॉर्ट कर लीजिएगा, आपको बनाने के और तरकीब पते हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सॉलिड ज्योमेट्री से ही है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आइए हम लोग अभी के वीडियो को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द आपका कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, वो भी मैथ का भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों कितना बहुत बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है और इसको सटीक बनाने का मैं कोशिश करते रहता हूँ। अगर सटीक नहीं बन पाता है तो इस तरीके से बताना पड़ता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए कारगर होंगे। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।